अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार नासिर है और आज हम लोग जो लेसन कवर करने वाले हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स किस तरह से काम करते हैं, यानी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये देखा था कि हमारे पास जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं दैट इज डीएसए इन पाइथन। अब इस बुक का क्या फायदा है और इस बुक में क्या ऐसी बात है जो आप लोगों को काफी ज्यादा एडवांटेज दे रही है, एंड दैट इज के जो इसके राइटर्स हैं उन्होंने जावा के लिए भी इसी तरह की बुक रखी है, डीएस इन जावा, एंड सेम इसी तरह सी प्लस प्लस के लिए भी डीएस इन सी प्लस प्लस लिखी गई है। इससे फायदा ये होने वाला है कि भाई पाइथन को तो सीख रहे हैं हम लोग, साथ ही साथ आप लोगों को मैं रिलेट करता रहूंगा इस कोर्स के अंदर कि ये कहाँ पर जावा के साथ जुड़ता है और कहाँ पर सी प्लस प्लस के साथ। तो इसमें आपके लिए जो नॉलेज है वो बहुत एडवांस हो जाएगा कि आप लोग जावा लैंग्वेज और साथ ही साथ सी प्लस प्लस में ये वाले कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करते हैं वो साथ ही साथ देख रहे होंगे, और पाइथन कैसे डिफरेंट है उनसे ये चीज भी आप लोगों को पता चल रही होगी। तो ये कोर्स कहीं ना कहीं इस तरह से आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन जावा और सी प्लस प्लस से डिफरेंट कैसे है, तो ये एक डायनामिक लैंग्वेज है। तो आज हम थोड़ा सा इस चीजों को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। मैं बोर्ड पे इन सारी चीजों को आपको क्लियर करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफायर्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जावा की, तो वहां पर रेफरेंस वेरिएबल जैसा कोई चीज होती है। हम बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे ज्यादा इन चीजों के ऊपर बात करके कि अगर आपको जावा नहीं आती तो आप कहेंगे ले जी अब हम ये कोर्स कैसे करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं रिलेट करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो जावा पढ़ रहे होंगे, कुछ होंगे जो सी प्लस प्लस पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने पॉइंटर्स जैसे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो उन लोगों के लिए थोड़ा आसान रहने वाला है, वो जोड़ सकेंगे पाइथन के साथ इन सारी चीजों को। क्योंकि हम जिस तरह से इस कोर्स को करवाने वाले हैं वो यही है कि हम इसको थॉरोली चीजों को आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे। अब अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन के अंदर भी आइडेंटिफायर्स का कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिफायर मींस नेम होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का, तो यहाँ पर पाइथन में भी इस चीज को क्रिएट किया जाता है। अब बात करते हैं कि पाइथन एज ए लैंग्वेज किस तरह से काम करती है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करती है, प्लस इसमें क्लासेस का मेन काम है। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस भी मौजूद हैं, जिनमें अगर हम देखें तो इंट इंट ये बेसिकली इंटीजर क्लास है। इसमें हम लोग नंबर्स के साथ जितना भी काम करेंगे वो सारी इंट क्लास के साथ हम लोग काम कर रहे होंगे। इसी तरह फ्लोट होता है जो डेसिमल पॉइंट्स के साथ काम करने के लिए। एंड द लास्ट वन, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में से एक दूं तो स्ट्रिंग, STR एक क्लास है जिसके अंदर स्ट्रिंग कैरेक्टर्स वगैरह सारे जो है वो इसमें डील किए जाते हैं पाइथन में। तो इस तरह से बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस भी हैं और पाइथन इन सब के साथ काम करता है। और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अगेन मींस आप एक किसी भी क्लास की बेसिस के ऊपर कोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगर बात करें आइडेंटिफायर्स की, तो आइडेंटिफायर का जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथन के अंदर बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेफरेंस वेरिएबल इन जावा और पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस होता है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को पहले बोर्ड पे अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद इसको कोड करके भी समझेंगे कि किस तरह से इसकी कोडिंग की जाती है। तो लेट्स मूव टू द कोड। अब हम लोग आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट जो है वो और मजीद अच्छे से समझ लेते हैं कि पाइथन में आइडेंटिफायर्स किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि हम आप में से बहुत सारे लोगों ने जावा या सी प्लस प्लस किया है, तो वहां पर भी सेम ऐसे ही कोई कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली होता क्या है, तो आइडेंटिफायर को हम ये कह सकते हैं कि वो एक नाम ही होता है। तो आइडेंटिफायर जो है वो बेसिकली क्या होता है, नाउन एज नेम। तो ये हमारे पास नेम होगा किसी भी चीज का, यानी कोई भी डाटा जो हम स्टोर करते हैं उसका कहीं ना कहीं नाम रहता है, तो इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब ये किस तरह से काम करता है वो चीज अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि असाइनमेंट जो स्टेटमेंट है ये क्या होता है। तो हमारे पास जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है, वेरिएबल्स में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ टेम्परेचर, और उसके बाद मैं इसको इक्वल्स टू लिख लेता हूँ टेम्परेचर इक्वल्स टू 98.6। अब ये मैंने क्या किया है, एक टेम्परेचर, क्या ये टेम्परेचर बेसिकली क्या है, अब कहने को ये वेरिएबल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आइडेंटिफायर है, पाइथन आइडेंटिफायर। अब ये कर क्या रहा है, ये 98.6 को अपने पास स्टोर कर रहा है। अब ये 98.6 है क्या। अब अगर हम बात करें जावा की, तो वहां पर हमें वेरिएबल्स का, यानी जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनकी भी टाइप बतानी होती है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं। पाइथन में आइडेंटिफायर खुद की टाइप, मतलब जो भी उसमें डाटा है उसको खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि ये डायनामिक लैंग्वेज है। और यहाँ पर जो दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये बेसिकली ये क्या चीज है, ये एक क्लास से बिलोंग करता है जो कि फ्लोट क्लास है। तो हमें क्या है कि इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक फ्लोट क्लास है जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 98.6। तो ये फ्लोट क्लास से बिलोंग करती है। और अब ये जो चीज है इसको हम कहीं ना कहीं जानते हैं टेम्परेचर की मदद से। यानी ये टेम्परेचर हमें किसके बारे में बता रहा है, टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमें बता रहा है
इस फ्लोट ऑब्जेक्ट के इस वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो होल्ड करेगा ये वाली वैल्यू 98.6, जो कि किस क्लास से बिलोंग करता है, फ्लोट से। तो टेम्परेचर क्या है, एक आइडेंटिफायर है, यानी कि एक वेरिएबल के जैसे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है आपको जो समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो चीज है ये अगर मैं किसी और वेरिएबल में भी रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई और वैल्यू है, जैसे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, वैल्यू ही कर लेते हैं। तो वैल्यू का मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया और उसमें मैंने कहा कि वो इक्वल है टेम्परेचर के। तो मैंने क्या किया है जी, टेम्परेचर को उसमें स्टोर कर दिया, टेम्परेचर की वैल्यू को। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक और आइडेंटिफायर है जो इसी चीज को कहीं ना कहीं क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दो आइडेंटिफायर्स हो गए। और अगर मैं अब ये चीज करता हूं कि टेम्परेचर इक्वल्स टू टेम्परेचर +5, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो अब होने क्या वाला है, ये जो टेम्परेचर है ये क्या करेगा, इसमें चेंजेस लाएगा। और अगर मैं वैल्यू को चेक करूंगा तो उसमें पुरानी ही वैल्यू स्टोर्ड होगी। इस तरह से आइडेंटिफायर्स काम करते हैं पाइथन के अंदर, और ये डायनामिक होते हैं, मींस इनकी कोई टाइप नहीं होती। जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं ये उसको अंडरस्टैंड करके उसकी टाइप के मुताबिक अपने पास इनको स्टोर कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है अगर हम इसको देखें जावा और C++ के निस्बत। जबकि उनमें आपको डाटा टाइप बतानी होती है, यानी आप बताओगे कि टेम्परेचर की डाटा टाइप क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं वो डायनामिकली खुद को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, उनमें क्या वैल्यू मौजूद है। तो बाकी अब हम इसको कोड करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से कोड में काम करता है, ताकि हमें पता हो कि अगर हम दो वैल्यूज को या दो आइडेंटिफायर्स को एक ही चीज उसमें रखेंगे तो अगर हम चेंज करते हैं तो किस में चेंज आने वाला है, ये चीज भी अभी हम देख लेते हैं विद कोड। अच्छा, तो जैसे अभी हम लोगों ने बोर्ड पे समझा था कि हमारे पास आइडेंटिफायर्स क्या चीज होती है और किस तरह से इसको बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग सेम वही आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि टेम्परेचर का एक आइडेंटिफायर है जिसमें हमने वैल्यू रखी है 98.6। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू असाइन की है टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या है, आइडेंटिफायर, पाइथन आइडेंटिफायर, जिसको हम अगेन कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल भी है जिसमें 98.6 हमने वैल्यू रखी है। तो ये वैल्यू बेसिकली कहाँ से आ रही है, ये क्लास है जो कि फ्लोट टाइप की है, क्योंकि फ्लोट क्लास है, फ्लोट क्लास का नाम है और उसकी वैल्यू है 98.6। और ये कहाँ पड़ी हुई है जी, टेम्परेचर के अंदर। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं तो ये हमें क्या है, उस मेमोरी पे मौजूद जो वैल्यू है वो ला के देगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको चेक किया तो ये टेम्परेचर मैंने इसको पास कर देना है प्रिंट को, और उसके बाद मैंने इसको रन किया तो देखिए 98.6 आ रहा है। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर किस तरह से काम कर रहा है, और अगर हम किसी और वेरिएबल को यही वैल्यू देंगे तो वो किस तरह से, फिर अगर हम उसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें अगर हम देखना चाहें तो हमने एक वेरिएबल बनाया वैल्यू के नाम से, और उसमें हमने उसको रख दिया टेम्परेचर, भी उसको बता दिया कि भाई उसमें टेम्परेचर ही रख दो। यानी कि अब टेम्परेचर जिस चीज़ को कहीं ना कहीं बता रहा था 98.6 को, वहीं अब वैल्यू भी उसी के बारे में बता रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर में हम लोग लिख देते हैं टेम्परेचर और इक्वल्स टू टेम्परेचर +5। यही एग्जांपल ली थी हमने, तो हमने इसको +5 किया। अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करके देखते हैं। अब हमारा टेम्परेचर में तो हमने +5 कर दिया है, लेकिन अगर हम देखें प्रिंट और उसके बाद हम इसको पास करते हैं वैल्यू, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको अब रन करते हैं। तो हमारे पास देखें जो टेम्परेचर को जब मैंने प्रिंट किया है तो वैल्यू हमारे पास 103.6 आई है, जबकि जो हमारे पास वैल्यू है वो 98.6 हो गई है। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ समझ आती है कि जो हमारे पास पाइथन है उसमें जो आइडेंटिफायर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट ऑल्दो रहता तो जावा और C++ के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये डायनामिक होता है। ये खुद ब खुद से वैल्यू जो है वो उसको कह लो कि समझ लेता है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, और इसको एक्स्ट्रा आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। और असाइनमेंट कहीं ना कहीं जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये पाइथन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है, क्योंकि ये आप बार बार कर रहे होते हो, आप बार बार वैल्यूज़ को स्टोर करोगे और चेक करोगे। तो ये था
आइडेंटिफायर्स का कॉन्सेप्ट अब हम लोग नेक्स्ट इसी तरह से इसी के ऊपर कोई ना कोई मज़ीद चीज़ें देखकर अगले लेसन्स के अंदर और साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप भी घर पे उनको प्रैक्टिस करें और सीखें किस तरह से आइडेंटिफायर्स की मदद से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और किस तरह उसको यूज़ करके आप लोग कह लें कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी यहाँ पर सीखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से पाइथन में किए जाते हैं। फॉर दिस वीडियो वी आर डन और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।